मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा पुलिस के साथ लाइसेंसी दवा दुकानदारों पर निरीक्षण के खिलाफ आक्रोश और बैठक। दरभंगा महानगर राजद अध्यक्ष से मिले मनोज झा सांसद। दरभंगा में यातायात थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही अपराधियों पर नगर दिया गया आदेश। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन, कहा कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान की तर्ज पर उन्हें सरकारी सेवक बनाया गया। दरभंगा में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर के दरभंगा पुलिस हाई अलर्ट पर, जांच में 5 गाड़ियों को किया जब्त। दरभंगा में अलाव के सहारे पशुओं की जिंदगी बचाने का प्रयास दुकानदारों के द्वारा। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी बने कोरोना जांच में विगत 3 दिनों से कोई जांच नहीं होने से लोगों में आक्रोश। लहरियासराय थाना क्षेत्र के कुंवर सिंह कॉलेज के पास मोटरसाइकिल चोरी की आवेदन लहरियासराय थाने में। दरभंगा मुख्यमंत्री आगमन के दौरान डीएमसीएच का कर सकते हैं निरीक्षण, तैयारी जोरों पर। लहरियासराय थाना के गंगा सागर स्थित अशोक राय की मारपीट कर घायल पीड़ित पहुंचा आईजी से मिले। विभिन्न मांगों को लेकर के सीपीआईएम के द्वारा आयोजित कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। ठंड को लेकर के दरभंगा में इसका असर देखने को मिल रहा है। इग्नू के पीएचडी, बीएड और बीएससी नर्सिंग कोर्सों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा सीएम कॉलेज में 8 जनवरी को होगी आयोजित। दरभंगा नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अंजुम आरा का क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ले में सम्मान समारोह आयोजित कर लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया और जीत की बधाई दी गई। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। दरभंगा आईजी कार्यालय के पास आज सीपीआईएम के द्वारा आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मधुबनी और दरभंगा दोनों जगह दलित पीड़ितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं आपराधिक तत्वों का स्थानीय पुलिस के साथ मनोबल बढ़ रहा है, जिससे जनता में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इसलिए वो आईजी कार्यालय के समक्ष ज्ञापन देते हुए वो आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि दलितों एवं गरीबों के साथ न्याय हो सके, जबकि स्थानीय पुलिस अपराधियों के संरक्षण में वहां जनता के साथ अन्याय कर रही है और मारपीट की घटना को हिंसात्मक रूप दे रही है। इसके खिलाफ आज ज्ञापन सौंपा गया। मधुबनी दोनों जगह जो गरीब, दलित, महिला उत्पीड़न और दबे कुचले जो लोग हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है और स्थानीय पुलिस के द्वारा जो अपराधी को संरक्षण दे रहा है, इस सवाल को लेकर के हमने आज आईजी साहब के कार्यालय पर प्रदर्शन करने का काम किया है। करने
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आज बलभद्रपुर अवस्थित कार्यालय पर आज एक बैठक करते हुए निर्णय लिया गया कि 9 तारीख को दरभंगा जिलाधिकारी के साथ मिलकर उन अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाए जिन लोगों ने लाइसेंसी दुकानदारों के पास पुलिस के साथ निरीक्षण की है, जिससे जनता में, मरीज में एवं डॉक्टरों के बीच आक्रोश भी है। दवा के व्यवसायी हैं वो सभी अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से चलाते हैं और पूरी ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं। जो लाइसेंस रखते हैं उनके यहाँ पुलिस फोर्स की करनी चाहिए। इसका हम लोग क्योंकि हम लोग 100% लाइसेंस पे ही मेडिसिन को परचेज भी करते हैं और बेचते हैं। इसके तहत इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है ना कि जितने भी केमिस्ट हैं या कस्टमर हैं उनके मन में एक अलग रूपरेखा तैयार होता है, जबकि हमारे यहाँ जो भी कुछ केमिस्ट ऐसे हैं जो बगैर लाइसेंस का दवा बेचते हैं, कुछ डुप्लीकेट दवा। के द्वारा आदेश दिया गया है कि दरभंगा के यातायात थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाए। ठंड के समय बाइक चोरी की घटना एवं अपराध की घटना अधिक हो रही है। इस वजह से निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे पर 2 अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके आदेश भी जारी किए गए हैं कि दिन और रात दोनों तरफ 3 लोगों की टीम बनाकर सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह निगरानी रखी जाए ताकि कहीं से भी अपराध या बाइक चोरी की घटना न हो सके। मनोज झा राज्यसभा सांसद दरभंगा पहुंचे। वहां पर महानगर राजद के अध्यक्ष राकेश नायक ने अपनी टीम के साथ मिलकर उनसे नए प्रत्याशियों जीते हुए से मिलाया। इसके बाद दरभंगा की राजनीति गर्मा गई है। कहा जाता है कि राकेश नायक की पत्नी निर्माता नायक दरभंगा के मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। राकेश नायक की बात अब दरभंगा से विधानसभा के लिए उठने लगे हैं और मनोज झा से इस तरह मुलाकात के बाद इस बात की चर्चा है कि राकेश नायक अपनी दावेदारी मौजूद स्थिति में कर सकते हैं। मनोज झा से घंटों मुलाकात हुई। मनोज झा ने दरभंगा की स्थिति का जायजा भी लिया। सरकारी सेवक बनाए जाए। दरभंगा में लगातार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का प्रदर्शन जारी है। इन लोगों का कहना था कि राजस्थान में जिस तरह सरकारी सेवक बनाकर 20,000 रुपया दिया गया वो दिया जाए या फिर उनकी मार्जिन मनी बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि इन लोगों के अकाउंट में 500,000 रुपया रहने की वजह से ये लोग सही तरीके से अनाज नहीं दे पा रहे हैं। खासकर इन लोगों की बढ़ती समस्या और ऊपर दबाव को देखते हुए इन लोगों ने जनवरी का उठाव और वितरण भी नहीं किया। इन लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मंत्री की 12 जनवरी को होने वाले समाधान यात्रा को लेकर के दरभंगा पुलिस को हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि सड़कों पर 2 पहिए 4 पहिए वाहनों की सघन जांच करें। किसी तरह का अवैध हथियार या कोई सामग्री न हो। उन लोगों को जांच करने के बाद उन लोगों के कागजातों की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले किसी तरह की आपराधिक घटना रिकॉर्ड न हो, इसके लिए दरभंगा पुलिस पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। आज 5 गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया है। इसके बाद उनकी जाँच जारी है। अभी तक दरभंगा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। के टावर चौक सहित कई जगहों पर अब इस तेज शीतलहर से पशुओं को बचाने के लिए अब दुकानदारों ने एक नया मानव सेवा कार्य किया है। दरभंगा के टावर चौक के पास पशुओं के लिए अलाव जलाकर पशुओं को राहत देने का कार्य स्थानीय दुकानदारों को किया गया। इस मौके पर काफी लोग मौजूद थे। के DMCH इमरजेंसी में कोरोना जांच केंद्र बनाया गया है, लेकिन यहां पर न कोई कर्मचारी और न ही कोई अधिकारी तैनात रहने से कई लोगों को यहां से लौटते देखा गया है। हालांकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि कोरोना जांच बिहार में सबसे अधिक हो रहा है। ये है दरभंगा के DMCH के कोरोना घर का हाल। थाने में दरभंगा के कुंवर सिंह कॉलेज के पास
एक रमेश कुमार नामक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, जिसकी आवेदन लहरियासराय थाने में दिया गया है। लहरियासराय थाना प्रभारी ने इस बात की सूचना देते हुए कहा कि एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी की सूचना मिली है, उसकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि वह व्यक्ति केएस कॉलेज के पास बाइक लगाकर कार्यालय में कुछ कार्य करने गया था। इसी बीच कुछ उचक्के के द्वारा मोटरसाइकिल वहां से उड़ा दी गई है। सीएच में भी मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान एम्स और डीएमसीएच को देखने आ सकते हैं। इसे लेकर के अस्पताल प्रशासन ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री किसी वजह से भी अगर दरभंगा डीएमसीएच आते हैं तो उन्हें यहाँ पूरी तरह स्थिति समान और बेहतर दिखनी चाहिए। किया गया और जीत की बधाई दी गई। इसी कड़ी में करमगंज मोहल्ले में भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जहां महापौर अंजुम आरा और महापौर पति डब्बू खान का लोगों ने जमकर स्वागत किया। वहीं महापौर पति डब्बू खान ने संबोधित करते हुए कहा, मैं पहली बार यहां आया था और आप लोगों का प्यार देखकर हम निश्चित हो गए थे कि आप लोग हमें कामयाब जरूर करेंगे और आप लोगों का आभारी रहूंगा। आप लोगों ने बढ़ चढ़कर मुझे मदद किया और मैं कामयाब हुआ। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए पसीना बहाया है, जिसका मैं कर्जदार हमेशा रहूंगा। उन्होंने कहा कि जब भी कोई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू के पीएचडी, बीएड और बीएससी नर्सिंग कोर्सों में नामांकन के लिए जांच परीक्षा 8 जनवरी के दिन रविवार को सीएम कॉलेज में आयोजित होगी, जिसकी तैयारी की गहन समीक्षा हेतु इग्नू परीक्षा के केंद्राधीक्षक डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और कर्मियों की एक महत्वपूर्ण बैठक इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज इसका दिशा निर्देश विद्यालय इग्नू से अधिकारी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क के किनारे जगह पर अलाव की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को राहत थोड़ी मिल सके, क्योंकि जो दूसरे जिले से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आते हैं या रिक्शा ठेला चलाने वाले हैं, उन्हें ठंड से परेशानी हो रही है और अलाव से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके, इसके लिए संगठन ने यह कदम उठाया है। वहीं आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से सूर्योदय नहीं हुआ है, जिस कारण ठंड बढ़ गई है। लोग घरों से बाहर निकलना कम कर दिए हैं। वहीं आज मानवाधिकार युवा संगठन के कार्यकर्ता अपनी टीम के साथ आयकर चौराहा पहुंचे, जहां उन्होंने अलाव की व्यवस्था की ठंड से बचने के लिए। देखिए हमारी टीम पहुंच गई है आयकर चौराहा। हाई कीजिए टीम। और